नमस्ते किसान भाई, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी। मैंने अभी कुछ समय पहले मूंगफली पे मूंग पे मोठ पे वीडियो डाले थे, उसकी जानकारी दी थी। उसके बाद कई किसान भाइयों के क्वेश्चन आए हैं और उन्होंने अपनी समस्या बताई है, उनका मैं हल बताता हूँ आपको। जैसे किसान भाई ने पूछा है कि मूंगफली में दाने कम बनते हैं। मूंगफली में दाने कम बनने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि न्यूट्रिशन की कमी हो और एक कैल्शियम की कमी हो। कई किसान कहते हैं कि हमारे यहाँ मूंगफली तो खूब लगी है लेकिन उसका वजन नहीं बैठ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि कैल्शियम की कमी होती है। इसलिए आप जब मूंगफली का दाना बनने लगे तभी आप उसमें मल्टी न्यूट्रिशन और कैल्शियम का स्प्रे जरूर डालें या इनका प्रयोग जरूर करें। ये कितना डालें, कैसे डालें, तो ये लगभग जो कैल्शियम है वो आपकी जो ज़मीन है उसका टेस्टिंग के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही कम है और बिल्कुल आप बोल रहे हैं तो कम से कम 3 किलो पर बीघा के हिसाब से, और मल्टी न्यूट्रिशन है वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। सबसे बढ़िया तो है कि अगर आप बिजाई से पहले जिप्सम डाल लेते हैं तो ये कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाती है और सल्फर की पूर्ति भी हो जाती है, इसलिए जिप्सम का प्रयोग करें। एक किसान भाई ने पूछा है कि मूंगफली के पत्ते जल रहे हैं तथा पौधे मर रहे हैं। किसान भाई आपको मैं बताता हूँ, किसी भी फसल में किनारे से पत्ते अगर जलने लग जाते हैं तो उस फसल में फंगस का अटैक हो जाता है। इसलिए जब भी ऐसा लगे आपको तो फंजीसाइड का उपयोग करें। सस्ती से सस्ती फंजीसाइड का यूज़ करें और बार बार करें। यूँ नहीं कि महंगी करें और उससे फिर वापस करने, क्योंकि कोई भी फंजीसाइड आप लोगे तो उसके प्रभाव है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। एक किसान भाई ने पूछा है मूंगफली में टिक्का डिजीज़ है तो हरी लट लग रही है। तो टिक्का डिजीज़ भी फंगस की बीमारी है, इसमें फंजीसाइड डालें और इमामेक्टिन हरी लट के लिए डालें आप। एक किसान भाई ने पूछा है मूंगफली में भूरी और पीली लट भी लग रही है, इसके लिए आप नीम का तेल प्लस थायोमिथाक्साम का स्प्रे करें तो ये कंट्रोल हो जाएगी। एक किसान भाई ने पूछा कि कपास में हरे व सफ़ेद मच्छर हैं। किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँ कि जो सफ़ेद मच्छर है उसको जल्दी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो जहर से कम मरता ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है नीम का तेल। नीम का तेल और मोनो या थायोमिथाक्साम मिला के आप स्प्रे मारें तो सफ़ेद मच्छर भी कंट्रोल हो जाएगा और हरे मच्छर भी कंट्रोल हो जाएंगे। एक किसान भाई ने पूछा है कि कपास में फूल व टिंडे झड़ रहे हैं। कपास में फूल और टिंडे झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि उसमें मच्छरों का प्रभाव ज़्यादा हो, मच्छर ज़्यादा हो। तो मच्छर क्या करता है कि जो पौधे का पत्तियों में या टिंडे के पास की जड़ों, टिंडे की जो पास में जो हरा कलर होता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, उसको चूसना शुरू कर देते हैं वो, तो उससे वो जड़ जाता है। तो एक कारण तो ये होता है। दूसरा होता है कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है पौधे को, इसलिए पौधा क्या करता है कि अपने न्यूट्रिशन की बैलेंस के हिसाब से वो उनको झाड़ना शुरू कर देता है। इसलिए आप पहला एक कारण जो मैंने बताया कि मच्छरों के, तो उसके लिए तो आपको नीम का तेल और मैंने बताया थायोमिथाक्साम। न्यूट्रिशन की कमी है तो मल्टी न्यूट्रिशन दियो आप। इसमें मल्टी न्यूट्रिशन बाज़ार में कई नाम से आता है। इसके अलावा कई किसान क्या करते हैं कि यूरिया का ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। जब फसल में फूल आ रहा हो या टिंडे लग रहे हो तो यूरिया का उपयोग नहीं करना है, और करना भी है तो बहुत कम मात्रा में करना है, और पानी की मात्रा भी कम रखनी है। बहुत ज़्यादा अगर फूल आ रहा है उस समय अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी या यूरिया दे दिया तब भी फूल और फल झड़ने लग जाता है। एक किसान भाई ने पूछा है मूंग मोठ ग्वार में फूल झड़ जाते हैं, जिससे फली नहीं बन पाती है। इसके लिए किसान भाइयों मैं आपको कहूँगा कि अगर मूंग मोठ ग्वार में अगर फूल झड़ रहे हैं और फली नहीं बन रही है तो डाइमेथ्योट प्लस अमीनो एसिड का स्प्रे मारें। इससे फूल भी झड़ेगा नहीं और उससे फली बनने लग जाएगी। एक किसान ने पूछा है मूंग मोठ में फूल ही नहीं खिल रहे हैं, वो वही के वही है। ये कारण होता है कि मूंग के अंदर की फंगस का अटैक होता है या इंसेक्ट का अटैक होता है। इसलिए फंजीसाइड और किसी भी इंसेक्टिसाइड, थायोमिथाक्साम या कोई भी इंसेक्टिसाइड है उसका उपयोग करें तो ये कंट्रोल हो जाएगी। फंजीसाइड में आप कार्बन जो मैंकोजेब है वो यूज़ कर सकते हैं।
एक किसान भाई ने पूछा है मोठ में पत्ते पीले पड़ जाते हैं। ये जो मोठ में पीले पत्ते पड़ते हैं ये मोज़ेक वायरस के कारण होता है और इसको फैलाने वाले जो है ना मच्छरों के कारण